नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली अच्छे बुद्धि स्तर को दिखलाने वाली उंगली होती है। और बुद्धि के स्तर की बात करूं तो सूर्य की उंगली के साथ चिपके होने के कारण बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, दूसरे की बात को समझने की कोई कमी नहीं, साथ ही साथ जीवन में अच्छी उन्नति तरक्की करने के लिए जो अच्छे गुणों को लेने वाली उंगली होती है वो आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली और बृहस्पति की उंगली से लंबी है। जीवन में उन्नति करेंगे, तरक्की प्राप्त करेंगे, सभी तरह का जो सुख व्यक्ति को मिलना चाहिए ऐसी सूर्य उंगलियों में पाया जाता है। यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई भी बदनामी का योग भी नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ अगर जो बहुत सफलता की बात करें तो वो रेखाएँ भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। शनि की उंगली के बाद में बात कर देता हूँ। इसको जाना जाता है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ धन के आगमनों के लिए। यहाँ जो स्थिति है ये सामान्य है, यानी कुल मिलाकर आपकी स्थिति कैसी भी है आपके पास सभी साधन आज भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली जब घूम करके थोड़ा शनि की उंगली की तरफ चले तो व्यक्ति का जीवन लग्जीरियस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी कि सौंदर्य के प्रसाधनों की तरफ और लग्जीरियस जीवन की तरफ व्यक्ति का बहुत आकर्षण रहता है। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था भी करता है व्यक्ति और माता पिता की सेवा भी करता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जहाँ धन की मजबूत स्थितियों के लिए जाना जाता है वहीं बुद्धि की कुशलता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके भी आड़ी भी चल रही हैं, यानी कि अच्छा ये हुआ कि कुछ ये घूम करके चल रही हैं तो ये अच्छा है। जब घूम करके चलती हैं व्यक्ति के पास में तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको भागदौड़ करनी पड़ेगी धन को प्राप्त करने के लिए। यानी हो सकता है जीवन में जो नौकरी आपको मिलने जा रही है इसमें काफ़ी ट्रांसफ़र का सामना आपको करना पड़े। अभी धन की स्थितियों में ये और केवल रेखाएं सारी सूर्य पर्व को ज़्यादा देखती हैं। अभी आपको यश मान सम्मान की बहुत ज़्यादा चिंता है कि मेरा बहुत ऊंचा मान सम्मान हो, इस बात की ज़्यादा चिंता है। सूर्य का पर्व देखिएगा, सूर्य का पर्व और यहाँ पर यदि मैं रेखाओं को देखता हूँ तो जहाँ रेखाएं खड़ी होती हैं तो वहीं बहुत सारी दूषित रेखाएं यहाँ पर काटती भी हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसी रेखाएं, आड़ी रेखा तो नहीं कहलाती, लेकिन वो रेखाएं ज़रूर हैं जो आपके जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत कराने वाली हैं। सूर्य पर्व से इस प्रकार से रेखा निकले और जाकर शनि पर्व को जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर नौकरी से संबंधित उन्नति, तरक्की, पैसा प्राप्ति होती है। तो ये भी अच्छा सिंबल यहाँ मिला। अब बात करते हैं इसके बाद में शनि की सीधा पर्वत की। शनि का पर्वत धन के आगमन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये मजबूत रेखाएं आपके जीवन के अंदर बताती हैं कि आप आज भी अगर घर पे भी खाली बैठे हैं तो भी आपका भाग्य है। मेरा मतलब जब धन के कारक के नीचे जब ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो इनको भाग्य रेखा में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके तो जेब आज भी खाली नहीं है, फुली रहती है आपके सभी कार्यों के लिए। तो आपका भाग तो इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से धन की आमदनी के हिसाब से नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो भी आवश्यकता है वो आपको मिल जाती है आगे से आगे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व नीचे एक ट्रायंगल बनता है। व्यक्ति पैतृक संपत्ति से मजबूत होता है, व्यक्ति का अपना स्वयं का वजूद बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ जीवन में अच्छी रेखाएं जब बृहस्पति पर्व की तरफ देखें तो बुद्धि की श्रेष्ठता के कारण व्यक्ति अच्छा नाम प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व यहाँ पर सही है, तो पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, अपनी भी स्वयं की बना पाएंगे। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा को लेकर के मैं ज़रा थोड़ा सा चिंतित हूँ। जब मैं हृदय रेखा को इस प्रकार की देखता हूँ तो हालांकि डबलिंग रेखा हो गई, आपको सब मुसीबतों से निकाल लाएगी ये डबल रेखा, परंतु यहाँ पर एक हल्का सा दीप इस जगह पर बन रहा है। जब इस प्रकार का हल्का सा दीप हृदय रेखा में बन जाए तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर कुल देखें तो आपको बहुत सावधानी रखनी है अपने प्रेम संबंधों के अंदर और साथ ही साथ आपको पत्नी के साथ भी संबंधों में। तो इस प्रकार से मन के अंदर बहुत सारी व्यक्ति गुप्त बातों को छुपा के भी रख पाता है। तो ये सब चीज़ें हृदय रेखा में जो पत्नी से संबंधों के लिए भी अच्छी नहीं जानी जाती। इससे निकलने वाली रेखाओं का संबंध जब मंगल पर्व से बने तो मैं आगामी जीवन में भी जब आपका विवाह होगा तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी हृदय रेखा।
अब बात करते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल का पर्व और बहुत सारी रेखाएं जहां निकलती हैं तो वहां इलझती भी हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में अभी आपको बहुत सारी मेहनत करवाने के लिए यहाँ पर ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर बिखरी हुई हैं, यानी अभी आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष है। साथ ही साथ ये मंगल पर्वत पर जब इस प्रकार की ये रेखाएं बन जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बदनामी का योग है। तो ये बदनामी का योग यहाँ पर जाकर निकला। आपको बदनामी से करना है, अपने चरित्र के प्रति सावधानी रखिएगा। प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, ऐसी स्थिति आपके हाथ के अंदर बहुत है। धोखा हो सकती है, बदनामी हो सकती है, कहीं थाने दीवाने तक भी नौबत आ सकती है, इसको समझना है। और ये अगर मैं गणित करता हूँ तो मैं समझता हूँ ये आपके जीवन के अंदर आने वाले लगभग 2 साल के अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी इस चीज़ के लिए रखनी होगी। तो ये अपने आप में मंगल पर्वत दूषित रेखाओं के साथ में यहाँ विराजमान मिला, जो झगड़ों का, झंझटों का, मुकदमों का सामना करा सकता है, थाने दीवाने का भी और बदनामी का भी। तो ये सब चीज़ें यहाँ मिली। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा श्रेष्ठता के साथ मंगल पर्वत पर पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छी नौकरियों से धन के आगमन प्राप्त करता है। साथ ही साथ इनमें से कुछ शाखाएं निकल कर के सूर्य पर्व की तरफ भी दिख रही हैं, यानी राज्य सरकार को दिलाने वाली, नौकरियों को दिलाने वाली ये रेखाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत और उसको यदि मैं देखता हूँ तो कुछ स्फोटों के साथ सब हैं, यानी इस प्रकार की कुछ दाग धब्बे जब व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो आपको सावधान रहना होगा किसी भी झगड़े झंझट से या कोई उल्टा सीधा काम करने से। आइए चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत और बहुत सारा यहाँ पर दिखाई देता हूँ तो ये चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके जब इस प्रकार से निकल कर और यहाँ शुक्र पर्वत तक पहुँच जाए, विदेशों से जाकर के व्यक्ति बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है। तो विदेश को जाने वाली पक्की रेखा भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ कुछ दूसरी रेखाएं जो मानसिक चिंता को भी दर्शाती हैं। इसी से चंद्र पर्वत से निकल करके एक रेखा का संबंध सीधा सीधा आपके सूर्य पर्वत से है। चंद्र पर्वत की रेखा जाकर जब सूर्य पर्वत से मिले तो व्यक्ति दूर दराज के देशों से जाकर के जुड़ कर के धन कमाता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी ये यहाँ से निकलने वाली ये रेखा, यानी कि आयु के खंड से निकल रही है, शुक्र पर्व से निकल रही है, यानी पत्नी भी अच्छी खासी सहयोग करने वाली होती है। और साथ ही साथ व्यापार में आप ना जाइएगा, आप नौकरी में ही अपना प्रयास करिए। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का फिर संबंध बना चंद्र पर्वत से, यानी आप हो जाइए तैयार। आपका अपने देश के अंदर बहुत दूर स्थानों से जुड़ कर के संबंध बनने वाला है, और साथ ही साथ विदेश तक के संबंध तो मैंने पहले भी आपको आपकी रेखा के अंदर बताए हैं। तो ये सब रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ेंगी और भाग्य आपका दूर स्थान से जुड़ करके बनने वाला है। अब बात करता हूँ यहाँ पर एक और रेखा की। ये पैतृक रेखा जब यहाँ से निकलती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति काफ़ी मजबूती के साथ मिलती है। यहाँ पर दूर विदेशों से जुड़ेंगे, साथ के साथ पैतृक संपत्ति की भी बहुत मजबूती आपके हाथ के अंदर है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर कुछ रेखा यहाँ बहुत ज़्यादा काट रही हैं, तो ये फिर दोबारा से एक संकेत मिला है बदनामी का, और यहाँ एक काला स्पॉट भी है इस जगह पर। तो उसकी वजह से भी आपको शुक्र पर्वत पर यानी कि अपनी खास तौर पर चरित्र पर ध्यान देना होगा, और इसका गणित मैंने आपको बता दिया आगे आने वाले 2 साल के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर बहुत नज़र आ रही हैं, तो बार बार इनका इन्वॉल्वमेंट निकल करके आया है। कुछ केतु स्थान पर भी क्रॉस का चिन्ह है, बदनामी से बचना है। कुछ शुक्र पर्वत भी क्रॉस के चिन्ह है, बदनामी से बचना है। तो ये सब रेखाएं निकली। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा आपकी आयु रेखा की। देखिए कि आयु रेखा और इसमें बड़ा परिवर्तन आया, ये भी टूट कर चली, यानी बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन। ये बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, और मैं समझता हूँ ये 2021 से 2024 के बीच में आपको आने वाला है। तो ये स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। इसमें हो सकता है कि आप बहुत देश में बहुत दूर जाकर सर्विस करें या विदेश तक भी जाकर के जॉब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ के अंदर बताई, और आयु रेखा है आपकी ये लगभग वर्तमान में 74-75 वर्ष, या आगे भी बढ़ती रहती है। आइए बात करते हैं आपके सवालों पर। लड़की के कारण बदनामी का योग है, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सावधान रहेगा। आगे आने वाले 2 साल में आपको धोखा और बदनामी का सामना हो सकता है। पैसे कितने होंगे? पैसे की जीवन में कभी कभी नहीं रहेगी।
बहुत अच्छा पैसा होने वाला है। ज़्यादा आगे तक मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि 5 साल के बाद रेखाएं अच्छी और बुरी भी जुड़ जाती हैं। आपने कहा लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं, आपको अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। लव मैरिज जो करेंगे तो लव मैरिज वाली से भी धोखा मिलेगा और बहुत ज़्यादा कलेश मिल जाएंगे। तो बहुत सावधानी से और ख़ास तौर से कुंडली मिलान करके आपको विवाह करना चाहिए। आपको कुंडली मिलान वाले गणितज्ञ ना मिले तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। सक्सेस कब तक जीवन में, 2021 से लेकर 2024 के बीच में। मुझे आईएएस का तो नहीं लग रहा, लेकिन उससे नीचे स्तर की जॉब का लग रहा है। और फिर मुझे लगता है कि आप उस नौकरी के साथ साथ दोबारा प्रयास करें तो आईएएस में या पीसीएस में कोई नीची पोस्ट आपको प्राप्त हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ से दे करके मैंने बताई हैं। आपको पन्ना आपने सही पहन रखा है, पहने रखिएगा। बस पूजा में रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण, ये दोनों और जोड़ लीजिएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण, इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।